बीए प्रथम वर्ष में आज हम पढ़ रहे हैं अपना सेकंड पेपर राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की स्थापत्य कला। स्थापत्य कला के दौरान हमने पहली वीडियो में राजस्थान के दुर्ग स्थापत्य को पढ़ा था, जिसमें हमने चित्तौड़ का दुर्ग और कुंभलगढ़ के दुर्ग के बारे में जाना। आज हम हमारे पाठ्यक्रम के आधार पर राजस्थान की स्थापत्य कला के अंतर्गत पढ़ेंगे देलवाड़ा के जैन मंदिर और रनकपुर के जैन मंदिर। बीए प्रथम वर्ष का सेकंड पेपर राजस्थान का इतिहास और उसका एक चैप्टर देलवाड़ा के जैन मंदिर तथा रनकपुर के जैन मंदिर। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं देलवाड़ा के जैन मंदिर। माउंट आबू नगर से 2 मील दूर स्थित देलवाड़ा के मंदिर राजस्थान की स्थापत्य कला के अद्वितीय उदाहरण है। इस स्थान पर 5 जैन मंदिर बने हुए हैं। 5 जैन मंदिर बने हुए हैं। मंदिरों के समूह के कारण यह जो स्थान है इसको देववाड़ा मतलब देवताओं का स्थान के नाम से जाना जाता है। यह इस नाम से प्रसिद्ध है। और इस समूह में 5 जैन मंदिर बने हुए हैं, जिनमें सबसे पहला है बिमल शाही मंदिर, दूसरा है लून बसही मंदिर, तीसरा पार्श्वनाथ या चौमुखा मंदिर, चौथा पीतलहर मंदिर और 5वां महावीर स्वामी मंदिर। तो देलवाड़ा में ये 5 जैन मंदिर बने हुए हैं, जो स्थापत्य की दृष्टि से एक अनूठे उदाहरण हैं। अब बिमल शाही मंदिर तथा लून बसही मंदिर कलात्मक दृष्टिकोण से देलवाड़ा के शेष अन्य मंदिरों से श्रेष्ठ हैं। इनका निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान गुजरात के सोलंकी शासकों के मंत्रियों द्वारा करवाया गया था। देलवाड़ा के मंदिरों में विषय वस्तु की दृष्टि से काफी विशिष्टताएं देखने को मिलती हैं। कमल के पुष्पों, पंक्तिबद्ध सिंहों, नर्तक वादन, श्रावक श्राविका व कृष्ण लीला आदि विषय वस्तु को अद्भुत तरीके से मंदिर के विभिन्न भागों में मूर्ति शिल्पों के रूप में जीवांत किया गया है। यहाँ के मंदिरों में बने बेल बूटे, जालियां, नक्काशीदार मेहराब, अलंकृत स्तंभ एवं गुंबद आदि दर्शकों के आकर्षण का केंद्र हैं। मंदिरों के गर्भगृह में जैन तीर्थंकर आदिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ एवं महावीर स्वामी की मूर्तियां स्थापित हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिमल शाही मंदिर। देलवाड़ा में स्थित 5 मंदिरों के समूह में बिमल शाही मंदिर सबसे प्राचीन है। इसका निर्माण 1031 ईस्वी में गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव के मंत्री बिमल शाह ने करवाया। गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव के मंत्री बिमल शाह के द्वारा
इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। इस मंदिर को 1500 शिल्पियों और 1200 श्रमिकों के 14 वर्षों के अथक परिश्रम से इसे मूर्ति एवं शिल्पकला के एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में स्थापित किया गया। यह मंदिर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ, जिन्हें ऋषभदेव के नाम से भी जाना जाता है, को समर्पित है तथा मंदिर के गर्भगृह में तीर्थंकर आदिनाथ की सफेद संगमरमर से निर्मित 2 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित है, जिसकी आंखें हीरे की बनी हुई है। बाहर से देखने पर यह मंदिर बिल्कुल सादा दिखाई देता है, लेकिन भीतरी भाग में स्तंभों, छतों, मंडपों आदि पर की गई बारीक तक्षण कला इसे अत्यधिक अलंकृत बना देती है। इस मंदिर को मुख्यतः 3 भागों में विभेदित किया गया है, जिनमें पहला भाग है गर्भगृह, दूसरा भाग रंगमंडप और तीसरा भाग प्रदक्षिणा पथ। मंदिर के गुंबदों पर सुंदर शिल्पाकृतियों का उत्कीर्णन किया गया है। तो सबसे पहला मंदिर बिमल शाही मंदिर, जिसका निर्माण 1031 ईस्वी में सोलंकी राजा भीमदेव के मंत्री बिमल शाह के द्वारा करवाया गया। दूसरे नंबर पे आता है लून वसही मंदिर। इस मंदिर का निर्माण गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव द्वितीय के मंत्री वास्तुपाल और तेजपाल ने तकरीबन 1232 ईस्वी में करवाया था। इसे बनवाने में 2500 श्रमिकों ने 15 वर्षों तक अथक परिश्रम किया और इसके निर्माण में उस समय 12.5 करोड़ रुपए की लागत है। यह मंदिर जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ को समर्पित है। इस मंदिर के मुख्य गुंबद और आसपास की छतरियों पर जो खुदाई हुई है वह वर्णातीत है। इसके गर्भगृह में जैन तीर्थंकर नेमिनाथ की काले रंग की प्रतिमा स्थापित है। गर्भगृह के प्रवेश द्वार के दोनों ओर देवरानी और जेठानी, कंपटीशनों में भी आता है कि देवरानी और जेठानी के मंदिर कहाँ स्थापित है। देवरानी और जेठानी के 2 आले बने हुए हैं, जिनमें जैन तीर्थंकर आदिनाथ और शांतिनाथ की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। ये दोनों ही आले शिल्पकला की दृष्टि से उद्भुत है, उत्कृष्ट है। मंदिर के स्तंभों की नक्काशी और पच्चीकारी भी अत्यंत आकर्षक, मोहक और चित्ताकर्षक तथा संतुलित है। तो ये था लून वसही मंदिर। तीसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे इसका जो आता है वो आता है पीतलहर मंदिर। तीसरे नंबर पे पार्श्वनाथ या चौमुखा मंदिर। यह विशाल मंदिर 3 मंजिला है। इसका निर्माण मंडलीक एवं उसके परिवार के सदस्यों ने 1458 से 1459 में करवाया था। यह मंदिर 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित है। गर्भगृह की चारों दिशाओं में 4 विशाल मंडप बने हुए हैं, जिनके सामने संगमरमर से बनी भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा स्थापित है। बलुआ पत्थर से बने इस मंदिर के गर्भगृह के बाहरी दीवारों पर यक्षिणियों, विद्या देवियों
एवं स्त्रियों की आकर्षक शिल्पाकृतियां बनी हुई हैं। इसके बाद आता है पार्श्वनाथ या चौमुखा मंदिर। पार्श्वनाथ या इसके बाद चौथे नंबर पे आता है पीतलहर मंदिर। पार्श्वनाथ या चौमुखा मंदिर अभी हमने पढ़ा, इसके बाद पीतलहर मंदिर। इसका निर्माण 1314 ईस्वी में 14 ईस्वी से 1433 ईस्वी के मध्य 1374 ईस्वी से 1433 ईस्वी के मध्य गुजरात के भीमशाह ने करवाया था। यह मंदिर प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव या भगवान आदिनाथ को समर्पित है। मंदिर में स्थापित भगवान आदिनाथ की प्रतिमा पंचधातु की बनी हुई है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से पीतल का प्रयोग किया गया है। इस कारण इस मंदिर को पीतलहर मंदिर के नाम से जाना जाता है। और अंत में है महावीर स्वामी मंदिर। इसका निर्माण 1582 ईस्वी में करवाया गया था। देलवाड़ा के 5 मंदिरों के समूह में यह मंदिर सबसे छोटा एवं सामान्य प्रकार का है। यह मंदिर जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को समर्पित है। तो ये थे देलवाड़ा के 5 जैन मंदिर। स्थापत्य और शिल्प कला की दृष्टि से देलवाड़ा समूह के मंदिर राजस्थान की स्थापत्य कला के सर्वोत्तम उदाहरण है। इतिहासकार B.A. स्मिथ के अनुसार कारीगरी और सूक्ष्मता की दृष्टि से इन मंदिरों के समान भारत में अन्य कोई मंदिर नहीं है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी देलवाड़ा के मंदिर समूह की प्रशंसा करते हुए इन्हें शिल्पशास्त्र, नाट्यशास्त्र, इतिहास और सामाजिक शास्त्र के अध्ययन का स्वतः मूर्तिमान अध्ययन केंद्र माना है। तो ये थे देलवाड़ा के जैन मंदिर, देलवाड़ा के 5 जैन मंदिर और इनकी विशेषता। अब आता है रणकपुर के जैन मंदिर। 15वीं शताब्दी के स्थापत्य कला में रणकपुर के जैन मंदिरों का विशेष स्थान है। कला की दृष्टि से यह मंदिर अद्वितीय है। इस स्थान का नाम राणा कुंभा के नाम पर रणपुर रखा गया, जो वर्तमान में रणकपुर के नाम से जाना जाता है। यहाँ 3 जैन मंदिर बने हुए हैं, जिनमें प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ का चौमुखा मंदिर प्रमुख है। अन्य 2 मंदिर भगवान नेमिनाथ तथा पार्श्वनाथ की है। अब सबसे पहले आता है भगवान आदिनाथ का चौमुखा मंदिर। इस मंदिर की स्थापना 1439 ईस्वी में हुई थी। इसके निर्माण में 50 वर्ष तथा 99 लाख रुपए की लागत आई। यह मंदिर 48,000
वर्ग फुट जमीन पर निर्मित हुआ है। इसे राणा कुंभा के शासनकाल में उनके कृपा पात्र धरनाशाह, महाराणा कुंभा के कृपा पात्र धरनाशाह तथा रत्नाशाह नामक भाइयों ने बनवाया था। मंदिर का निर्माण कार्य देपाक नामक प्रमुख शिल्पी के मार्गदर्शन में किया गया। इस मंदिर की प्रतिष्ठा 1496 ईस्वी में सोमदेव सूरी के द्वारा की गई। इसे शिलालेखों में चौमुखा मंदिर, त्रिलोक दीपक, नलिनी गुल्म विमान तथा श्री चतुर्भुज युगाधीश्वर विहार आदि कहा गया है। ऊंचे चबूतरे पर बना वर्गाकार श्री आदिनाथ का चौमुखा मंदिर 48 वर्ग फीट घेरे में 48,000 वर्ग फुट घेरे में विस्तृत है। इस मंदिर में 24 मंडप, 85 शिखर और 1444 स्तंभ है। इस मंदिर की चारों दिशाओं में 4 कलात्मक प्रवेश द्वार हैं। यह मंदिर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ को समर्पित है। तीर्थंकर आदिनाथ की प्रतिमा विशाल तथा सफेद संगमरमर से बनी हुई है। यह मंदिर वास्तुकला तथा मूर्तिकला का एक अद्भुत उदाहरण है, क्योंकि भीतरी भाग में अलंकृत तोरण द्वार, कलात्मक मंडप एवं देव कुलिकाओं में स्थित प्रतिमाएं, आकर्षक प्रतिमाएं इस मंदिर को अलौकिक स्वरूप प्रदान करती हैं। इसलिए इस मंदिर को त्रिलोक दीपक भी कहा जाता है। मंदिर के परिक्रमा पथ में उत्कीर्ण विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमाओं में भावाभिव्यक्ति का सुंदर एवं अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिलता है। सुंदर नक्काशी युक्त 1444 खंबे मंदिर के कलात्मक सौंदर्य का सबसे प्रमुख व आकर्षक भाग है। मंदिर की छत पर शिखरों की कतार मंदिर की भव्यता व शिल्पकला के कौशल को प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत करती है। तो ये है आदिनाथ का चौमुखा मंदिर, जो रणकपुर के जैन मंदिरों के अंतर्गत आता है। दूसरा है नेमिनाथ तथा पार्श्वनाथ का मंदिर। मुख्य मंदिर के सामने 2 जैन मंदिर और हैं, जिनमें एक भगवान नेमिनाथ का है तथा एक भगवान पार्श्वनाथ का है। जो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार मंदिर के बाहरी भाग जो है वो कामुकतापूर्ण मूर्तियों से भरा हुआ है। पार्श्वनाथ मंदिर की थोड़ी सी दूरी पर सूर्य मंदिर बना हुआ है। इस प्रकार रणकपुर के मंदिर
अपनी विशालता और कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। अपनी विशालता तथा कलात्मकता के लिए रणकपुर के मंदिरों की विद्वानों ने प्रशंसा की है। कर्नल टार ने इनकी गिनती विशाल प्रासादों से की है, जिसकी लागत करोड़ों में आंकी जा सकती है। फर्ग्यूसन जैसे कला पारखी, जिन्होंने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर में लिखा है कि ऐसा जटिल एवं कलात्मक मंदिर देखने का सौभाग्य मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। वास्तव में ऐसा कोई भवन नहीं, वास्तव में मैं ऐसा कोई भवन नहीं जानता जो इतना रोचक तथा प्रभावशाली हो, या जिसमें स्तंभों की व्यवस्था इतनी सौंदर्यपूर्ण ढंग से की गई है। तो ये है रणकपुर के जैन मंदिर। तो आज हमने राजस्थान की स्थापत्य कला के अंतर्गत पढ़े देलवाड़ा के जैन मंदिर तथा रणकपुर के जैन मंदिर।